सो हेलो दोस्तों आ गया हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए। बात करेंगे आज धूम धूम पुष्पा 2 द रूल मूवी के रिव्यू के बारे में। आप देख रहे हैं सूरज के रिव्यू, मैं हूँ सूरज शर्मा। फटाफट से शुरू करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भाई चुत्तू सा रिक्वेस्ट है आपके लिए। नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्त तो कर लो यार। काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, काफी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, काफी समय आपके लिए दे रहा हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो। हाँ ये कर लो पहले। ठीक है, तो भाई इस मूवी में क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स है, क्या स्टोरी है, क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या निकल के आया, सारी बात करूंगा। ठीक है, समझ गया। उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपको दे देता हूँ। कल रात तक का अपडेट मैंने जो देखा था पुष्पा 2 के बारे में, तो आई थिंक 459 करोड़ वर्ल्ड वाइड अभी तक कनेक्शन कर चुका है मूवी। भाई बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने आपको दिया है। 450 करोड़ के ऊपर निकल गया है मूवी का कलेक्शन। वाओ ब्यूटीफुल। सो आई थिंक इट इज अ रिकॉर्ड अचीवमेंट। Congratulations to the Pushpa team, congratulations to the director, producer and everyone। अल्लू अर्जुन, रश्मिका, बहुत बढ़िया काम किया है, हैट्स ऑफ। फटाफट से बात करते हैं इस मूवी में क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके पॉजिटिव्स, क्योंकि नेगेटिव्स के लिए ना आप लोग बहुत तैयार रहते हो, आई नो दैट। देखो, इसके अंदर सबसे पहला पॉजिटिव्स अगर आपको बताऊं तो पुष्पा 2 मूवी सबसे पहला इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पॉजिटिव यही है, पुष्पा इटसेल्फ। पुष्पा एक्चुअल में पूरी मूवी को अपने कंधों पे कैरी करता है। भले ही उसका कंधा ऐसा झुका हुआ रहता है, लेकिन मूवी पूरा अच्छे से कैरी किया है। आप देखेंगे पुष्पा को, उसका एक्टिंग, उसका एरोगेंस, उसका जो एटीट्यूड है, वो सेम जो पुष्पा 1 में था, सेम चीज यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने रिपीट किया है। एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टिंग ऑडियंस। या ऑडियंस को वही चाहिए था, वही मिर्च मसाला, वही एटीट्यूड वाला एक्टिंग, वही पुष्पा का सेम डायलॉग डिलीवरी टाइप, और सेम जो पुष्पा का रिस्पॉन्स है कैरेक्टर को लेके। ऑडियंस काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इवन जहां मैं गया था, सीटियां और तालियां बजाते बजाते भाई लोग थक नहीं रहे थे। एवरी 15 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स सीटियां तालियां बज रही थी। बहुत शानदार यहाँ पर काम करके दिया है, मजा आया। सेकेंडली मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो भंवर सिंह का कैरेक्टर। भंवर सिंह आप देखोगे मूवी में, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जितने भी टाइम के लिए वो थे स्क्रीन पे, बहुत अच्छा काम करके दिया। भंवर सिंह आई थिंक द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर आफ्टर पुष्पा इन दिस मूवी, क्योंकि भंवर सिंह ने जो नेगेटिव रोल यहाँ पे प्ले किया है और जिस तरह से उस रोल को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, कभी वो कॉमेडी मोड पे जाता है बंदा, कभी वही बंदा सीरियस मोड पे जाता है, वही बंदा कभी एकदम से फाइट सीक्वेंस आपको दिखाता है, एकदम से वो एक्शन दिखाता है। तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वो चीज आपको ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और वही आप एक जो विलन से ना एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज भंवर सिंह ने बहुत अच्छे से की है और काफी ज्यादा बारीकियों का ध्यान रख के की है। कहीं भी आपको थोड़ी सी भी गलती फील नहीं होती है, और आप पूरा जो उसका पार्ट है वो एंजॉय कर पाते हो। थर्ड पार्ट में आपको बता दूं पुष्पा का, तो पुष्पा का जो सनकीपन है ना, सनकीपन काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाया गया है। सेम चीज आप देखेंगे, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। एक छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ मूवी का किस्सा कि भाई अपने वाइफ को, मतलब कि अपने वाइफ ने कह दिया कि भाई तू उसके साथ फोटो खींचा, और वो फोटो सामने वाला नहीं खिंचा रहा है, तो सामने वाला का पोस्ट ही वो खा जाता है, उसकी जगह दूसरे को लाके बैठा देता है जो उसके साथ फोटो खींचा है। तो मतलब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उस टाइप का सनकीपन आप देख पाओगे आप पुष्पा का, जो सेम पुष्पा 1 में था कि गाड़ी में आया और गाड़ी में ही जाएगा, तो उसने 5 लाख लेके गाड़ी का बंदोबस्त करा लिया। तो वो चीज यहाँ पर दिखती है पुष्पा की, जो उसका एटीट्यूड है, सनकीपन है, जो उसने बोल दिया वो उसको कैसे भी निकाल देगा, कर देगा, वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। एक नहीं, इवन ऐसे मल्टीपल सीन्स हैं, मल्टीपल्स यहाँ पे ओकेशंस हैं जहाँ पर पुष्पा का वो जो सनकीपन है उसके माइंड में जो आ गया वो करता है, वो यहाँ पर दिखा गया। इवन एंड तक उसका सनकीपन है वो जारी रहता है, जो काफी मूवी में देख के अच्छा लगता है।
चलिए अभी मूवी के थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स मूवी के बताने जाऊँ तो सबसे पहले बात करूंगा, देखिए पहली चीज तो आपको क्लियर यहाँ कर देता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स उस टाइप के नेगेटिव नहीं है जो आपको मोटिवेट करे कि मूवी मत देखो, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स इन द सेंस टेक्निकल जो है कमियां, वो मैं यहाँ पर थोड़ी बताऊंगा, लेकिन उन टेक्निकल कमियों का कहीं भी व्यूअर एक्सपीरियंस से, मूवी के एंजॉयमेंट से, एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं टेक्निकल कमियों की बात करता हूँ। कुछ ओवर द टॉप सीन्स मुझे लगे, जैसा कि स्टार्टिंग का एक फाइट सीक्वेंस था वो जापान वाला, वहां पे मुझे ओवर द टॉप लगा, क्योंकि इस तरह से मतलब कोई बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है फिर फाइट कर रहा है। इवन लास्ट वाला जो सीन था वो हाथ पैर बांधने के बाद भी पुष्पा फाइट कर रहा है, तो वो सीन्स मुझे कुछ ओवर द टॉप सीन्स लगे। लेकिन पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीटियां और तालियां देने ही वाली है, ठीक है। और कोई कुछ घंटा किसी को नहीं फर्क पड़ेगा इस तरह के सीन्स से, ठीक है। दूसरी चीज बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्रिंज जॉक्स मुझे लगे, हल्के फुल्के जो रिपीटेड जॉक्स थे, जैसा कि भंवर और पुष्पा कन्वर्सेशन जब वो उसको पकड़ लेता है, जब उसका सारा माल पकड़ लेता है, बाद में पता लगता है उसको कि उसके साथ तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया भंवर के साथ, तो उस टाइम पे जो सीन्स आता है थोड़ा सा कहीं मुझे ज्यादा क्रिंज लगा, इतना मजा नहीं आ रहा था। उस तरह के काफी सारे एक दो सीन्स और देखे जहां पर पुष्पा ही अपनी तारीफ कर रहा है, फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा है, तो वो चीज थोड़ी सी अगर अवॉइड करते काफी बेटर यहाँ पे निकल के आ सकता था। तीसरी जो मुझे थोड़ी सी स्टोरी लाइन की खामी लगती है वो ये कि भाई यहाँ भंवर को टर्मिनेट नहीं करना था। भंवर एक हकीकत में एक ऐसा विलन था जो थ्रू आउट द मूवी ऑलमोस्ट 80% जो मूवी का पार्ट था वहां तक भंवर ने मतलब कि जो है ऑरा जो बना के रखा, मतलब जो मूवी 80% आप एंजॉय कर रहे थे वो भंवर और पुष्पा की वजह से ही एंजॉय कर रहे थे, तो वो चीज वो उसने मेंटेन कर रखी थी और उसको सडनली इस तरह से टर्मिनेट करा दिया। बिलीव नहीं होता है कि भंवर इज गॉन, क्योंकि भंवर यहाँ पर नहीं टर्मिनेट होना चाहिए था। भंवर उस टाइप का विलन था जो अगर थर्ड पार्ट में भी अपीयर होता तो एक जो है एक्स्ट्रा फ्लेवर देता, एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता भंवर जो आपको हो सकता है कि एक जो होता है ना एक वो मास्टरपीस, यू नो, एक ऐसा जो होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री उस तरह का, जैसा कि आपने देखा एनिमल मूवी में बॉबी देओल का अबरार वाला रोल था, तो वो एक जो कैरेक्टर निकल के आया वो आउट ऑफ द सिलेबस चला गया और किसी को नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी होगा। तो यही सेम चीज भंवर के साथ हुई, भंवर को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था। एंड आई थिंक अगर मेकर्स हैं मूवी के, अगर मेरे इस रिव्यू को देख रहे हैं, भंवर को 100% उसका कमबैक कराएंगे, क्योंकि भंवर ही वो कैरेक्टर है जो सच में पुष्पा के सामने जो पुष्पा के ही टाइप का विलन है वो भंवर है। एक तरफ पुष्पा भी झुकता नहीं है और साला वो भी झुकता नहीं है, तो ये दोनों मतलब लोग ऐसे हैं जो झुकने वाले नहीं है, और जब दोनों आमने सामने आते हैं वो स्क्रीन देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। मतलब भाई बहुत मजा आता है वो देखने में, ठीक है। तो भंवर का कमबैक होना चाहिए, मेरा भी रिक्वेस्ट है, और मैं हैशटैग भी डालूंगा कमबैक भंवर, तो इसलिए आप भी इसको सपोर्ट करना जिससे कि मेकर्स तक ये बात पहुंचे और भंवर सिंह का अपन कमबैक करा सके। भाई अब इसके बाद थोड़ी सी मैं और चीजें आपको बताना चाहता हूँ, मूवीज के कुछ सीन्स जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगे, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। सबसे पहली चीज तो मुझे अच्छी लगी जब पुष्पा और भंवर का जो सीन आया था जहां पर उसको सॉरी बोलने का था, वो सीन अगर आपने नहीं देखा वो देखेंगे, बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर वो जो काली माता वाला सीन था, जो पुष्पा पूरा काली माता की भक्ति में हो जाता है और काली माता की तरह ड्रेस हो जाता है, वो सीन मुझे अच्छा लगा। तीसरा वो जो बाहर कंट्री में जाके भगवान शिव की भक्ति करता है, जो शिव तांडव मंत्र के साथ वो अपने दोस्त के साथ भक्ति कर रहा होता है, जो रीति का शिवलिंग बना के, वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद में जो लास्ट का फाइट सीन है, सेम वो काली माँ के ड्रेसअप में होके जो जिस तरह से मारता है लोगों को, काफी बढ़िया लगता है। तो ये कुछ सीन्स थे, हाई पोटेंशियल सीन्स, जहां पर आपको एंजॉय मिलेगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसी के साथ भाई मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4.5, और मुझे लगता है ये मूवी 100% 2000 करोड़ ग्रॉस बिजनेस तो कर ही लेगी। अभी देखिए आज संडे है, कल सैटरडे था, तो सैटरडे संडे का भी बिजनेस आई थिंक आराम से 500 करोड़ के ऊपर तो चला जाएगा, और 500 करोड़ के बाद में ये मूवी समझ लो लाइफ टाइम 2000 करोड़ के ऊपर तो निकल ही जाने वाली है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए सूरज के रिव्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।